तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मीटिंग, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ लीड क्या होता है, लीड कैसे जनरेट करे, लीड किन किन प्लेटफॉर्म से आता है, लीड अगर मेरे पास में लीड जनरेशन का ऑप्शन नहीं है तो मैं लीड कैसे परचेज कर सकता हूँ, सब कुछ। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रेडी टाइप कर दो मीटिंग में, फिर हम लोग आज का मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार रेडी टाइप कर दो, फास्ट सब लोग रेडी टाइप कर दो, रेडी टाइप कर दो सब लोग, फिर हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया यार, सब लोग कैमरा ओपन कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा आज की मीटिंग में। ग्रेट, ये हुई ना बात। चलो बढ़िया, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का मीटिंग। देखो सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का मीटिंग। सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है ये आप लोगों से। हमेशा आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आपका प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन हो चुका है? जैसा मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या आपका प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन हो चुका है? प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, अब आपका खुद को देखने में अच्छा लग रहा है, ये डिसाइड करो। क्या आपका प्रोफाइल आपको देखने में अच्छा लग रहा है? जल्दी बताओ। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हाँ यार मेरा क्या प्रोफाइल है, एकदम बेस्ट प्रोफाइल है, कोई इंसान देखेगा तो तुरंत इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा है ना आपका प्रोफाइल? अगर नहीं है तो बना लो, अगर नहीं बना है तो जल्दी जल्दी बनाओ। ठीक है, जितना जल्दी उतना जल्दी कर लो, 90% हो चुका है, 100% कर लो। और देखो आज जो चीज मैं बताने वाला हूं वो चीज को तब अप्लाई करना आप लोग जब आप लोगों का प्रोफाइल एकदम बेस्ट बन चुका होगा। समझे? अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं रहेगा तो आप कितना मेहनत कर लो, आपका क्लोजिंग नहीं होगा, आपके पास में लीड नहीं आएगा। समझ में आया? और ये अंशु कुमार को लास्ट वार्निंग है, अगर वो इस तरीके से इमोजीज वगैरह सेंड करते हैं तो उनको मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि भाई लीड क्या है? आपके दिमाग में है? जो जो न्यू पर्सन होंगे वो लीड क्या है, लीड जनरेशन क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन किसके किसके दिमाग में है? एकदम इजिएस्ट वे में बताने वाला हूं। ठीक है, हमारा जो लीड होता है वो पता है क्या है? हमारा जो लीड है वो हमारे आसपास के लोग हैं, और वो सारे लोग नहीं है। हमारा जो लीड होता है वो लोग होते हैं जो आप जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो उसको एक्वायर करें। समझे? अब एग्जांपल में अगर मान लो कि मेरा एक पेस्ट्री का शॉप है, एग्जांपल में मेरा कोई केक का शॉप है, ठीक है, बेकरी है मेरा, तो मेरी जो लीड्स होगी ना वो लोग लीड्स होंगी जो लोग केक में इंटरेस्टेड है, केक खरीदना चाहते हैं, पेस्ट्री खाना पसंद करते हैं, ठीक है, उनको वो सारी चीजें पसंद है, वो लोगों को मैं टारगेट करूंगा ताकि मैं उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर पाऊं। अब एग्जांपल में ले लो कि मेरा एक बेकरी का शॉप है और अगर मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जिसको केक खाना पसंद ही नहीं है, तो क्या मेरी सेल्स होगी? क्या मेरा बिजनेस ग्रो करेगा? नहीं करेगा। तो ठीक वैसे ही लीड्स का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी टारगेटेड ऑडियंस के साथ में काम करते हो जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं। अब हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन है? हमारी टारगेटेड ऑडियंस है हमारे एज के लोग, क्योंकि आज के टाइम पे ना 2026 में, आज के टाइम में एक ही ऐसा यूथ है जो कि भाई चाहता है कि स्कूल खत्म हो या ना हो वो खुद से पैसा कमाना चाहता है, कॉलेज शुरू हो या ना हो वो चाहता है कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, और फिर आपका छुट्टी हो या ना हो वो चाहता है कि भाई पहाड़ों पे घूमने जाए, इधर उधर जाए, खुद के लिए सारा चीज करे, खुद के पैसे से सब कुछ करे, आईफोन परचेज करे, ट्रैवलिंग करे, इधर उधर घूमने जाए, सब कुछ क्या करे? खुद के पैसे से, खुद से कमा कर करे, फोन से पैसा कमाए, लैपटॉप से पैसा कमाए। तो ये जो हमारी यूथ है ये सिर्फ हम ही लोग ही कर सकते हैं। क्या आपके घर वाले सोचेंगे कि भाई फोन से पैसा कैसे कमाए? नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस जमाने के लोग हैं जिस वक्त फोन से पैसा कमाना एग्जिस्ट नहीं करता था, अगर करता भी था तो उनको नहीं पता था। आज आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट जो 17 साल से लेकर 15 साल से लेकर 25 साल तक है ना, वो हर एक इंसान चाहता है कि मैं कुछ ऐसा कर लूं, कुछ ऐसा चीज बिल्ड कर लूं जिसके बाद मैं पैसा कमा पाऊं। समझे? आज के टाइम पे अगर आप देखोगे यूट्यूब पे कौन वीडियो बनाता है? कोई भी आपके 35-40 ईयर के लोग नहीं बनाते हैं, 17 साल से लेकर 25 साल के 30 साल के लोग ही वीडियो बनाते हैं, है ना? सब लोग देखते हो ना कि यार हाँ वही लोग ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, उन्हीं को स्किल सीखना होता है, उन्हीं को पैसा कमाना होता है, उन्हीं को अपनी लाइफ में ग्रो करना होता है, क्योंकि ये उनका गोल्डन पीरियड है। 25 ईयर से पहले और 15 साल के बाद ये जो पीरियड है इसको हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं, जिसमें लोग अपने आप को स्किल्ड करते हैं, खुद को पॉलिश करते हैं, खुद के लिए सब कुछ करते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि वो अपने गोल्डन पीरियड को एकदम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। समझे? तो हमारा जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो कौन है?
17 से लेकर 25 साल के लोग बेसिकली, ठीक है, 15 भी आप ले सकते हो, 15 साल से लेकर 25 साल के लोग, इसको बोलते हैं आपके टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब वो होता है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। आप उनको अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे और वो खुशी खुशी आपके प्रोडक्ट को एक्वायर कर लेंगे। क्लियर है टारगेट ऑडियंस क्या होता है? टारगेट ऑडियंस क्लियर है सब लोगों को क्या होता है? आपको किन लोगों को टारगेट करना चाहिए, ये चीज पता चल गया, ये चीज पता चल गया। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा, डोंट वरी। अब देखो मैं ये चीज बताता हूं कि हम तो लीड जनरेशन की मीटिंग ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे लीड जनरेशन की जगह में टारगेटिंग ऑडियंस कहाँ आ गया? सर तो कुछ भी बता रहे है ना? कौन कौन ऐसा सोच रहा है कि भाई हम तो लीड जनरेशन की मीटिंग में आए थे, ये टारगेटेड ऑडियंस कहाँ पे? आपका बेकरी का शॉप, ये वो कहाँ से आ गई ये सब, है ना? तो देखो यार, ऐसा नहीं है। ये चीज मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब एग्जाम्पल में हम टारगेट ऑडियंस क्यों बात कर रहे हैं, आप जब घर से निकलोगे ना, तो आपको ना हजार तरीके के लोग नजर आएंगे, है ना? आप जब घर से निकलोगे आपको हजार तरीके के लोग नजर आएंगे। हो सकता है कि कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन आप उसी शॉप पे जाओगे जिस शॉप से आपको काम होगा। समझे? मान लो कि अगर आपको दूध और ब्रेड चाहिए तो आप कोई ग्रोकरी की शॉप पे जाओगे। अगर आपको मान लो कि स्टेशनरी के आइटम्स चाहिए, लाइक कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, तो आप बुक स्टोर जाओगे, है ना? तो ठीक वैसे ही आप जब अपने रील को, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करोगे, आप जब लीड को जनरेट करना स्टार्ट करोगे, तो आप एक ऐसी ऑडियंस तक जाओगे जो कि इंटरेस्टेड होगी आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज में। हमारा लर्निंग स्किल्स क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूथ को डिजिटल स्किल्स, पैसा कमाना और खुद में सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना सिखाता है। तो हमें वो लोग चाहिए जो ये सारा चीज चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे। ठीक है, क्लियर है? ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओ। अब हम बात करते हैं ये जो टारगेटेड ऑडियंस है इसको यूज कैसे करें। सर ये तो आपने बता दिया कि टारगेटेड ऑडियंस है, अब हम किसी को ऑनलाइन देखकर कैसे पता करें कि उसकी एज कितनी है? हम ऑनलाइन देखकर कैसे पता करें कि भाई वो इंसान आपका टारगेट ऑडियंस है या नहीं है? समझ रहे हो बात को? तो ठीक इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को आप एक बार देख लो, ठीक है, कि आप हो कैसे। आप मान लो कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है बेसिकली क्या क्या हो सकता है, मैं बता देता हूँ। आप हाउसवाइफ को टारगेट कर सकते हो, आप एक गर्ल्स को टारगेट कर सकते हो, आप बॉयज को टारगेट कर सकते हो, और स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हो, और किसको? और जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं उसको। इसको नोट डाउन कर लो, हमें कितने तरीके के लोग चाहिए लीड जनरेशन करने के लिए? हमें चाहिए हाउसवाइफ, हमें चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, हमें चाहिए जो कि सच में डिजिटल स्किल्स को सीखना चाहते हैं। इस तरीके के लोग सबने नोट डाउन कर लिया? जल्दी से नोट डाउन कर लो कि अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो तो भाई आप किस तरीके से कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। समझे? ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे मतलब ये कि भाई अगर आपका टारगेट ऑडियंस आपने समझ चुके हो, ठीक है, सबसे पहला चीज समझो कि टारगेट ऑडियंस में क्या क्या होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लास्ट टाइम होगा, ठीक है? टारगेट ऑडियंस में आप क्या क्या चीज करोगे? सबसे पहला पॉइंट, टारगेटेड ऑडियंस में आप 5 चीजों को नोट डाउन कर लो। सबसे पहला क्या? 17 एज से लेके 25 साल वाले ज्यादा हाईली हॉट मार्केट होता है, मतलब कि इतने एज वाले लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं आपके साथ में, वो इंटरेस्टेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? दूसरा, स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट आज के टाइम में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। समझे? दूसरा, स्टूडेंट जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तीसरा, तीसरा क्या? तीसरा है हाउसवाइफ। पहला 17 से लेकर 25 साल वाले, दूसरा स्टूडेंट्स, तीसरा हाउसवाइफ। हो गया। चौथा होता है आपका जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। क्या है? चौथा वो है जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, नहीं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है, वो लोग जो डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं, खुद को बिल्ड करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सारा चीज समझ में आ गया? वेरी गुड, नोट डाउन कर लिया तो बस कॉपी में रखने के लिए नोट डाउन मत करना, इसको सीखना, इंप्लीमेंट करना। ठीक है, अब देखो बताता हूं आगे। अब आपको यह समझ आ चुका है कि हमें किस तरीके के लोग चाहिए, मतलब किस तरीके की लीड्स चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपके पास में क्या क्या रिसोर्सेस है, आप उन लोगों तक कैसे पहुंच सकते हो। इंडिया में 1.3 बिलियन लोग हैं, लेकिन 1.3 बिलियन लोग को छोड़कर हम इन स्ट्रक्चर्ड वाइज फिल्टर वाले लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपके पास में क्या है? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये 4 एप्लीकेशन।
बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। क्या है? 4 एप्लीकेशन जो कि लीड जनरेशन में बवाल करके रखे हैं। भाई इसको अगर सीख लिया, लीड जनरेशन स्नैपचैट से भी होगा, इंस्टा से भी होगा, फलाना ढिमकाना सबसे होगा, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गया यार, मेरे को टारगेट ऑडियंस पता चल चुका है, मेरे को सब कुछ पता चल चुका है कि किस किस प्लेटफॉर्म से लीड होता है। अब बात ये आता है कि हम उन लोगों को ढूंढेंगे कैसे। किसका किसका ये क्वेश्चन है? किसका किसका ये क्वेश्चन है कि हम उन लोगों को ढूंढेंगे कैसे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि यार मैं उन लोगों को कैसे ढूंढूंगा, है ना। ठीक है, देखो। हाँ सर, मेरा सर वीडियो एडिटिंग वाला कोर्स सीख के पहले क्लाइंट 3,000 आज ही पकड़ा, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है, अब देखो, ये समझ में आ गया। अब हम लोग का मेन टारगेट क्या, इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है, अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर कर दे। सर लीड आती भी है तो फालतू की बकवास ही करती है। मैंने इसलिए आपको सबसे पहले यही चीज बता दिया कि भाई आपको कोई फालतू वाले लोग नहीं मिले। जैसे अभी एक पर्सन ने लिखा है, जागृति ने लिखा है कि भाई मेरे को ना फालतू वाले लोग आते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो तभी बोलते हैं जब वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, उनको वो चीज चाहिए ही नहीं, बट स्टिल वो आए हैं ताकि वो आपके साथ में टाइम पास कर सके। अगर आपको टाइम पास नहीं करना है, डायरेक्ट काम करना है, तो आपको सबसे पहले फिल्टर वाले लोगों को ढूंढना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। अब सारे लोग बता दो एक बार कि कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें। स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंस्टा और जो भी होता है, व्हाट्सएप, किससे स्टार्ट करें? किससे स्टार्ट करें, जल्दी से बता दो सब लोग, जल्दी से। किससे स्टार्ट करें, जल्दी से बता दो। इंस्टाग्राम, 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 टेलीग्राम। अच्छा, टेलीग्राम भी आता है यहाँ पे, वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे पता है? आपके सबसे फेवरेट एप्लीकेशन स्नैपचैट से, ठीक है। रेडी हो? रेडी हो सब लोग? रेडी हो सब लोग स्नैपचैट से स्टार्ट करने के लिए? ओके, चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करूं? चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन शेयर। भाई देखो, हमारे मीटिंग में 79% कनेक्ट हो चुके हैं। जिसको भी स्टोरी मटेरियल बनाना है आप लोग बना सकते हो। जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता वो स्नैपचैट यूज करो, सिंपल है भाई, जो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो उससे करो, ठीक है, नो इशू। अभी मेरा क्या पूरा का पूरा स्क्रीन शो हो रहा है, एक बार जल्दी से बता दो, क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? जल्दी बताओ। मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, ये है अपना स्नैपचैट, है ना। ये क्या है? अपना स्नैपचैट है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये वो स्नैपचैट नहीं है जो स्नैपचैट दिखाना है। जस्ट अ सेकेंड, मैं पहले स्नैपचैट को लॉग इन कर लेता हूँ। बाकी इतना दूर गाइस क्लियर हो रहा है ना? मीटिंग में सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना होता है? सबको समझ में आ रहा है मीटिंग में क्या क्लियर करना होता है? यस, क्लियर हो रहा है, ओके। तो भाई देखो, क्लियर हो रहा है तो उसको इंप्लीमेंट भी करते रहना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मीटिंग में आने का, ठीक है। पहले मीटिंग में आ रहे हो तो समझो, क्लियर करो चीजों को। देखो, मैं यहाँ पे स्नैपचैट को ओपन कर लिया हूँ, ये स्नैपचैट है, ठीक है। अब इस स्नैपचैट में क्या है कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो जिसने आपको ऐड किया होगा या फिर आपने किसी को ऐड किया होगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी इसमें आपके 50,000 फॉलोवर हो सकता है कि आपके 20,000 फॉलोवर हो सकता है कि फॉलोवर ही ना हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके फॉलोवर ही ना हो। मैं इस स्नैपचैट को यूज नहीं करता हूं, बस काफी टाइम पहले शुरू किया था मैंने ताकि मैं सीख पाऊं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्नैपचैट के थ्रू लीड जनरेट करना, इसका नाम होता है स्नैपचैट मार्केटिंग, ठीक है। अब देखो करना कैसे बताता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल ओपन करी है, तो यहाँ पे ना मेरा प्रोफाइल थोड़ा बहुत मेंटेन्ड है ऑलरेडी, ठीक है।
जो मेरा नेट नहीं चल रहा है, स्लो है, बट कोई बात नहीं। ठीक है। तो जो ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल है वो थोड़ा बहुत मेंटेन्ड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मेरा जो प्रोफाइल है वो थोड़ा बहुत मेंटेन्ड है यहाँ पे। ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के बाद में आपको नए लोगों से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके प्रोफाइल पे जो लोग हैं ना, वो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी जगह में इधर उधर जुड़े हुए होंगे, इधर उधर होगा। ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में देखो प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस वाले आइकन पे टैप कर लेना। ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। ठीक है। बहुत लोग मतलब बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे। ठीक है। अगर नहीं मिलते हैं, आपको नहीं आता है, तो आप यहाँ पे कोई भी रैंडम नाम टाइप कर लेना। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राधा टाइप करता हूँ। देखना यहाँ पे आपको राधा के नाम से बहुत सारे लोग नजर आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप उन लोगों को ये भेज सकते हो। ठीक है। अब क्या करना है, मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे पास कोई इंसान नहीं है, मेरे को नहीं पता कि उसकी एज कितनी है, कितना है, कौन है, नहीं पता। आपको रैंडम जाकर सबको ऐड रिक्वेस्ट भेज देना है। लड़का हो लड़की हो मैटर नहीं करता। अगर आप चाहते हो भाई सिर्फ लड़की पे काम करना, तो आप लड़कियों को सिर्फ ऐड रिक्वेस्ट भेजो। अगर आप लड़के पे सिर्फ काम करना चाहते हो, तो लड़कों को ऐड रिक्वेस्ट भेज दो, जिस पे काम करना है उस पे। ठीक है। जितना ज्यादा फिल्टर कर सकते हो उतना। अब एग्जांपल में मान लो मैंने इतने लोगों को ऐड रिक्वेस्ट भेज दिया। ठीक है। ऐड रिक्वेस्ट क्या किया, मैंने भेज दिया, और जो लोगों ने मुझे भेज रखा था मैंने उनको कर लिया एक्सेप्ट। देखो काफी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट अभी कर लिया, है ना। काफी लोगों ने मुझे अभी ये कर लिया। लड़की की आइडिया पर लड़के होते हैं भाई, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है। अब इतना दूर होने के बाद में ऐड हो जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है, न्यू पे क्लिक करना है, और एक न्यू शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। न्यू शॉर्टकट में आपको नए लोगों को रख लेना है। जैसे इन लोगों को मान लो मैंने अभी अभी जस्ट ऐड किया है, तो मैं इन लोगों को रख लूंगा। मान लो कि इतने लोग थे, मैंने इसका क्रिएट शॉर्टकट किया, एक इमोजी लगा देता हूं इसमें बढ़िया सा। ठीक है। क्रिएट शॉर्टकट कर लिया। अब एक शॉर्टकट में आप 200 लोगों को ऐड कर सकते हो और मल्टीपल शॉर्टकट्स बना सकते हो। मैंने इतना कर लिया। सबसे ज्यादा लीड किस प्लेटफॉर्म से आती है, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, दो ही प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा लीड आती है। अब ये होने के बाद में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। किस तरीके से ध्यान रखना है, आप क्या करना है, इतना दूर होने के बाद में आपका देखो यहाँ पे मेरा शॉर्टकट बन के रेडी हो चुका है, ये रहा मेरा शॉर्टकट, है ना, बन के मेरा रेडी हो चुका है। तो आपको क्या करना है, अब इस तरीके, अब जैसे मान लो कि हमारा भी मीटिंग चल रहा है, तो मैं इस तरीके से करूंगा क्या, मैंने एक फोटो क्लिक कर लिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 81 पर्सन इन लाइव सेशन। ठीक है। ठीक है। अब इस तरीके से करके मैं क्या करूंगा, सेंड पे क्लिक करके इन लोगों को, जिसका मैंने न्यू शॉर्टकट बनाया इजीली, उतने लोगों को मैं स्नैप सेंड कर दूंगा। ठीक है। ये हो गया पहला। ये होता है पहला तरीका। अब इसके बाद जैसे आप नए लोगों को करते जाओगे ना, तो वो लोग क्या होगा कि आपको मैसेज करेंगे कि भाई आप तुम क्या करते हो, इस तरीके से। या फिर अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्राई करोगे, आपको रिस्पांस आ जाएगा। आपको वर्क करना है, अर्निंग का करना है, मल्टीपल करना है। अब एग्जाम्पल है, मान लो कि मैं कुछ और करता हूँ। ठीक है। अगर आपको सिर्फ मीटिंग का कर लिया आपने, अब आपको कुछ और करना है, तो आप क्या करोगे, कुछ और में कुछ और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पेमेंट, एग्जांपल में मेरे को ये पेमेंट आया हुआ है। ठीक है। मेरे को क्या आया हुआ है, ये पेमेंट आया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे मिलता ही रहता है, ट्रेडिंग मास्टरी बुक। ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। ठीक है। इस तरीके से, इफ यू रियली वांट टू नो, टाइप रेडी। ये कर लिया।
ठीक है। अब इसके बाद सारे लोगों को ये वाला चीज भेज देना वापस से, ठीक है। इससे क्या होगा, जो जो लोगों को आप स्नैप्स भेजते रहोगे ना बार बार, वो लोग बार बार देखेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिर्फ वर्क का भेजना, अपना भी भेजना, कि आप खुद भी हो। जैसे मान लो कि मैं हूं, मैंने खुद का स्नैप किया और फिर भेज दिया, मैं कहीं जा रहा हूं तो मैंने भेज दिया, कुछ खा रहा हूं तो भेज भेज दिया, ऐसे ऐसे, ताकि आपका पर्सनल टच भी रहे और बिजनेस भी इंक्लूड हो जाए। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहला स्टेप, पहला स्टेप लीड यहां से आता है इस तरीके से। पहला स्टेप क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। हाँ जी, क्लियर हो गया। ओके ग्रेट। अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ, जो कल मैंने आपको बताया था ना इंस्टाग्राम पे, कि एक रील बना लेना और उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम पोस्ट करना। जो जो मीटिंग आया था उसको उसको पता होगा, है ना? तो आप क्या करना, इस तरीके से एक रील बना लेना। क्या करना, इस तरीके का एक रील बना लेना। मैंने डाला हुआ है, मैंने पर ट्राई नहीं किया, बस मैंने ट्राई किया था। किस तरीके से, नॉर्मल से रील बना लिया। अब क्या लिखा है, 340 रुपए रोज कमा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या लिख दिया, कमेंट कर दो 9। भाई मेरे को दो दो लोगों ने कमेंट भी किया है, देखो खुद कमेंट में देख लो, दो लोगों ने किया है ना 9। तो ठीक वैसे ही आपको भी डेली बेसिस पे जब आप 5 बार 6 बार पोस्ट करोगे ना, तो इस तरीके से आएगा। इस तरीके से जैसे आएगा आपके पास में, सीधा सीधा किस तरीके से रिप्लाई देना है वो भी बता देता हूं। शो रिप्लाई में देखो मैंने किस तरीके से किया, देखो मैंने किस तरीके से किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना इमोजी में नंबर भेज दिया, ताकि मेरा स्नैपचैट बैन भी नहीं हो और मेरे पास में लीड डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए। देखो यहाँ पे है ना, नंबर पे मैंने यहाँ पे भेज रखा है। तो इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे पोस्ट करना है। क्या करना है, डेली बेसिस पे पोस्ट करना है। इससे आपका प्रोफाइल भी इंगेज हो जाएगा और आप डेली बेसिस पे अर्निंग करने के सारी चीजों को समझ पाओगे। लीड ऑटोमेटिक आएगा इस चीज से आपके पास। समझ में आया सबको? समझ में आया? तीसरा तरीका, तीसरा तरीका आप जो अब स्नैप्स करोगे ना, तीसरा तरीका आप जो अब स्नैप करोगे ना, वो किस तरीके से करना बताता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे नॉर्मली एक स्नैप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक स्नैप ले लिया, यहाँ पे लिख दूंगा, अगर तुम भी स्नैप से पैसा कमाना चाहते हो तो जल्दी बोलो, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइव व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, ठीक है। अब ये वाला चीज मैंने कर दिया। अब अगर आपका कोई अर्निंग का फोटो है आपके पास में, तो भाई अर्निंग का लगा देना सिंपली, है ना। मान लो कि मेरा एक डैशबोर्ड आ जाता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब मैंने अपना ये वाला लगा दिया। अब इसको क्या करूंगा, मैं सिर्फ स्नैप नहीं करूंगा, मैं इसके साथ में आपको माई फ्रेंड पे स्टोरी पे भी लगा दूंगा। आप 24 के जगह में आप ज्यादा 3 दिन का लगा लो, एक वीक का लगा लो स्टोरी, ताकि एक वीक तक आपका स्टोरी लोगों को दिखते रहे। सेंड कर दोगे, ताकि आपका भाई तरीके से सारा चीज हो। लोग, आपका पहला गोल होना चाहिए लीड लाने का, व्हाट्सएप पे लेके आना। क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को स्नैप का? सब लोग जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, क्लियर है सब लोगों की? हाँ यार, स्नैपचैट का पूरा प्रोसेस सही से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भी बता दो, अगर आ रहा है तो भी बता दो। जो भी डाउट एंड क्वेश्चन है अब आप भी पूछ सकते हो मुझसे इतना दूर के बाद। जल्दी से बताओ, इतना दूर क्या सच में क्लियर हुआ? जल्दी से बता दो। देखकर तो नहीं लग रहा है कि भाई क्लियर हुआ। ऐसे मुंडी करने से नहीं समझ आता है, करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? समझे? करते रहोगे तब होगा ये सारी चीजें। हाँ सर अभी क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो करोगे कल से, लीड का दिक्कत नहीं आएगा, लीड का दिक्कत नहीं आएगा। देखो भाई, एक दिन में लीड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ये भी चीज मैं डायरेक्ट बता देता हूं। एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, एक हफ्ते तक कंसिस्टेंट करो, एक हफ्ते तक कंसिस्टेंट करो, ठीक है। तब आपका वीडियो, तब आपका सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको भाई चाहिए वीडियो वगैरह, तो मैं एक काम करता हूं, आपको मीटिंग एंड होने के बाद में आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप उसको यूज कर पाओ या फिर उसके जैसा वीडियो बना पाओ, ठीक है। ठीक है, मैं वो वीडियो बनाकर भेज दूंगा, ताकि आप लोग कर पाओ, ठीक है। चलेगा? चलेगा सारे लोगों को? सर स्नैप से 10 लोग भी ज्वाइन हो गए महीने में, पैसा ही हो पैसा।
भाई 10 लोग, अगर 10 लोगों ने आपके साथ सोचो, अगर सिर्फ प्रो पैकेज से स्टार्ट कर लिया ना, तो 1 लाख रुपए या फिर 50,000 रुपए जनरेट कर लोगे, सोचो, बस स्नैपचैट से। मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, कह दिया गया है पहले ही। ठीक है सर, अगर डायरेक्ट नंबर ना सेंड करना हो तो, अगर डायरेक्ट नंबर नहीं सेंड करना हो तो भी आप इस तरीके से सेंड कर सकते हो। देखो जैसा भी मैं आपको करूंगा, ठीक है, अपना नंबर, जस्ट अ सेकेंड। देखो जिस तरीके से ऐसे मैंने इमोजी में सेंड किया ना, सेम ऐसे ही आप इमोजी में सेंड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका इंस्टाग्राम भी बैन नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है। ओके, अब हम बात करते हैं लीड। इतना दूर समझ में आ गया? हमारा इतना दूर में समझाने का बस एक मकसद था कि भाई आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाए कि लीड आपको कहां पे लाना है, व्हाट्सएप पे लेके आना है। कहां पे लेके आना है? व्हाट्सएप पे। समझ में आया इतना दूर? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, समझ में आया इतना दूर? सर साथ में इतने सारे रिक्वेस्ट को अगर एक साथ एक्सेप्ट करोगे तो भाई सस्पेंड हो जाएगा। 20 रिक्वेस्ट, 30 रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को एक साथ एक्सेप्ट करो, चलेगा। ठीक है, कुछ को कर लो, कुछ को मत करो, इस तरीके से करो। ठीक है सर, व्हाट्सएप पर लाना जरूरी होता है। व्हाट्सएप पे लाना इसलिए जरूरी होता है ताकि वो लोग आपके साथ में जल्दी क्लोज हो पाए। अभी क्यों पता है, बताता हूं चलो। इसका जो प्रॉब्लम है, आपको इसका प्रॉब्लम बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर व्हाट्सएप पे नहीं लाएंगे तो क्या दिक्कत आएगा, वो भी बताता हूं। देखो, अब एग्जाम्पल में मान लो, अब एग्जाम्पल में मान लो कि एक शुभम नाम का पर्सन था। ठीक है, इसने मेरे को बोला कि मेरे को वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद मैं तो बोलूँ ठीक है भाई चलो, मैंने इसको प्रेजेंटेशन वगैरह भेज दिया, मान लो शुभम को। ठीक है, शुभम को मैंने भेज दिया। अब ये शुभम क्या करेगा, वो वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा? अगर इसने मेरे को वीडियो देखने के बाद में मैसेज नहीं किया, तो मैं तो और लोगों को तो यहां से ऐड करूंगा ना, मैं यहां से और लोगों को तो ऐड करूंगा ना। इसका चैट कौन से खजाने में घुस जाएगा पता भी नहीं चलेगा हमें। समझ में आया? इसका चैट कौन से कोने में चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर आप व्हाट्सएप पे ले आओगे तो आपका ध्यान रहेगा उसके ऊपर में, आप इजिली क्लोज कर पाओगे उसको। समझ में आया अभी क्या प्रॉब्लम होता है? तो इस तरीके से करना होता है। क्लियर हुआ अभी इतना दूर? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। आप चाहो तो ला सकते हो, नहीं लाना तो भाई ये आपकी मर्जी है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेके आओ। सर कुछ लोग आते हैं डिटेल लेने के बहाने बात करते और परचेस नहीं करते, चले जाते, तो क्या करें सर? देखो भाई, एक बात बताओ, इतनी इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है, आप घर से निकलते हो तो आप इंसान से मिलते हो, आप घर में आते हो तो आप इंसानों को देखते हो, स्टिल आप बोल रहे हो कि आपको इंसान ऐसा बोल रहा है। भाई नहीं कर रहा तो कोई मतलब नहीं है, उसका लॉस है। वो नहीं कर रहा है अगर, तो उसका लॉस है, वो नहीं कर पाएगा अर्निंग, है ना? आप इस तरीके से बात करो कि आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। अगर आप ये सोचोगे ना कि वो इंसान स्टार्ट करेगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक ब्रांड को देख लो आप, मैं एग्जांपल से बताता हूं, आप समझ जाओगे। आपने कोई भी स्किन केयर का ब्रांड को ले लो, क्या वो लोग कभी भी ये दिखाता है कि अगर आप उसका प्रोडक्ट को परचेस करोगे तो वो पैसा कमाएगा? नहीं। वो हमेशा ये दिखाता है कि अगर आप कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज करोगे ना, तो आपके अंदर में आपका स्किन क्वालिटी बेटर होगा, आपकी एक्ने नहीं आएंगे, आपका ये नहीं आएगा, आपका वो नहीं आएगा, है ना? तो वो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, ब्रांड, कोई भी ब्रांड को ले लो। तो ठीक वैसे ही आप भी एज अ ब्रांड की तरह काम करो, आप भी बड़े लेवल पे काम करो, ताकि लोग आपको स्टार्ट करे नहीं करे तो उनका लॉस उनको लगे, आपको ये ना लगे कि भाई काश इसने मेरे साथ में स्टार्ट कर लिया होता। ये नहीं फील होना चाहिए उसको, ये फील होना चाहिए कि यार मैंने इसके साथ में स्टार्ट नहीं किया। ऐसा लीड सोचना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया इतना दूर? क्लियर है? अब क्या बोलते हो, आगे बढ़े? इंस्टा स्नैपचैट के बारे में और कुछ जानना है, या फिर अब इंस्टाग्राम के बारे में चले? जल्दी बताओ, स्नैपचैट के बारे में और कुछ जानना है या इंस्टा के बारे में चले? सर लीड के अलावा भी स्किल में इनकम होगा या नहीं होगा मेरे भाई? बिल्कुल होगा, और उसके बारे में भी ट्रेनिंग्स होने वाली अफिलिएट सीरीज के बाद। ठीक है, अब स्नैपचैट का सारा डाउट क्लियर हो गया? स्नैपचैट का सारा डाउट क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो, स्नैपचैट का सारा चीज क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ। यस, क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो आप बेशक पूछ सकते हो, ठीक है, अपने भाई की तरह, अपने दोस्त की तरह मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा ताकि आप कर पाओ। ठीक है।
ऑल डिटेल्स क्लिक है, क्लियर है ब्रो, ठीक है। ठीक है सर, व्हाट्सअप या टेलीग्राम से लीड जनरेशन और बता दो। टेलीग्राम भी बता दूंगा, स्नैप व्हाट्सअप भी बता दूंगा, दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है। दोनों का प्रोसेस सेम है, लेकिन मीटिंग के एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में, ठीक है। हो सकता है कि काफी लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हो। सर हाउ टू जनरेट इनकम, एक बात बताओ, मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं क्या यहाँ पे कुछ कहानी सुना रहा हूँ? सारे लोग बताओ एक बार, क्या मैं यहाँ पे बैठ के कहानी सुना रहा हूँ? कोई बात नहीं, देखो आप, आई नो कि आप बिगिनर हो, आप सबसे पहले ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो, तब आपको सारा चीज क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं अपने इंस्टाग्राम के बारे में। अब इंस्टाग्राम का क्या फंडा होता है? इंस्टाग्राम का फंडा ये होता है मेरे भाई, कि अगर आप इंस्टाग्राम पे काम करना चाहते हो ना, तो आपके पास में बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप अभी के टाइम पे काम करोगे, तो पहले वाले तरीके यूज नहीं आते। आपका इंस्टाग्राम तुरंत सस्पेंड हो जाएगा, बिना बोले आपको सस्पेंड कर देगा आपका इंस्टाग्राम, पूछने भी नहीं आएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे काम करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं। सबसे पहला कंटेंट क्रिएशन, दूसरा थीम पेज, समझे? सबसे पहला क्या? कंटेंट क्रिएशन, मतलब खुद की आवाज में कुछ बोलते हो आप, तब आप लीड्स को लेके आते हो। दूसरा आपका थीम पेज, जो मैंने कल की मीटिंग में बताया था ऑलरेडी, राइट? क्लियर है सबको? इंस्टाग्राम क्लियर है सबको? अब आप लोग बोलोगे अगर, तो मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूंगा कंटेंट कैसा होना चाहिए, मैं पहले कैसा कंटेंट बनाता था और मेरे को लीड्स आता था। अगर बोलोगे तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। जल्दी बताओ। सर एआई वॉइस कैसे करें? बहुत सारे वेबसाइट है, आप चैट जीपीटी पे पूछो, बोलो कि मेरे को एआई वॉइस जनरेटर के बारे में बता दो, वो आपको मल्टीपल टाइप ऑफ चैट जीपीटी जैसे एप्स के बारे में बता देगा। जल्दी बताओ। मीटिंग में मजा आ रहा है ना गाइस? समझ में भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है ना सीखने में? जल्दी बताओ। सर मेरी इंस्टा आईडी चेक करो ना, ठीक है, मीटिंग के बाद कर लेंगे। थीम पेज की ट्रेनिंग आप पर्सनली सपोर्टिंग को मैसेज कर देना, वो बता देगा, ठीक है। मजा आ रहा है, गजब है सर। चलो बढ़िया। सर व्हाट्सअप का नंबर आपका दे सकते हैं? मेरा नंबर देके क्या करोगे भाई? लीड्स मेरे व्हाट्सअप पे आएगी। चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप लोग मेरे को डेली लीडर बोर्ड पे देखोगे, डेली लीडर बोर्ड पे देखोगे कि सर कैसे आ रहे हैं लीडर बोर्ड पे, समझे? बाकी एक चीज और मैं बता दूं, एक रिमाइंडर आपको दे दूं, कि अगर आप लोग भाई कल वाला मीटिंग को अटेंड कर लेते हो ना, जो हमारा आने वाला कल है, उस मीटिंग को अटेंड कर लेते हो ना, तो अगर आप लोग लीड जनरेशन कर लिए, तो भाई आप भी डेली बेसिस पे लीडर बोर्ड पे आओगे। जैसे हमें देखते हो ना कि यार सर आज भी लीडर बोर्ड पे है, सर कल भी लीडर बोर्ड पे है, हम कब आएंगे लीडर बोर्ड पे? तो कल जो हमारा मीटिंग होगा वो ये होगा कि अपने इस वाले मुंह से ऐसा क्या बोले सामने वाले इंसान को, कि वो इंसान इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए आपके साथ, कि वो इंसान आपको तुरंत पेमेंट कर दे। आप 5,000 पेमेंट करने बोले, वो इंसान आपको 10,000 पेमेंट करे, ऐसा पेमेंट, ठीक है। तो कैसे बात किया जाता है लीड से, वो बताने वाला हूं कल। किस तरीके से आप इंसानों को बात करके क्लोज कर सकते हो, एक एक कॉल पे एक एक लीड को क्लोज कर सकते हो। 5,000 का पेमेंट को क्लोज करोगे, 10,000 का पेमेंट करेगा लीड, ऐसा क्लोजिंग, ठीक है। तो वो हम जानेंगे कल की मीटिंग में। सर एआई का वॉइस कैसे लगाए, सब कुछ अभी जान लेना है? अभी हमारा मीटिंग है लीड जनरेशन, पहले लीड जनरेशन समझो। चलो, बड़े खुश नजर आ रहे हैं लोग। चलो ठीक है। क्या क्या मैसेज आ गया गाइस? आज रखनी थी सर कल वाली मीटिंग, नहीं, अगर सब कुछ जल्दी मिल जाएगा तो इंतजार किसका करोगे? इंतजार करना भी अच्छी बात है, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे लीड कैसे जनरेट करें, ठीक है। अब देखो यार, इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करने के लिए ना आपके पास में दो तरीके आते हैं सबसे ज्यादा अच्छे। अभी जो हमने स्टार्टिंग में समझा था टारगेटिंग ऑडियंस, आपको याद है? आपको याद है जो मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया था टारगेटिंग ऑडियंस के बारे में? कौन सी 5 ऑडियंस के बारे में बताया था? कोई भी एक इंसान बता दो, कोई भी एक इंसान बता दो जो मैंने 5 टारगेटिंग ऑडियंस के बारे में बताया था। जल्दी बताओ। अब वो चीज ना यहाँ पे काम आने वाली है। वो चीज कहाँ पे काम आने वाली है? यहाँ पे काम आने वाली है। सर मैंने जो सोचा था वही तुम बोल रहे हो, शायद मैं भी लीडर बोर्ड में आ भाई, आज नहीं तो कल आप लीडर बोर्ड में डेफिनेटली आओगे, और मैं प्रे करूंगा कि आप सारे लोग किसी ना किसी दिन लीडर बोर्ड में टॉप 1 पे रहो, समझे? मेरे से भी आगे जाओ। हाउसवाइफ, स्टूडेंट, 15 से 25 एज के लोग, और गर्ल्स, बॉयज,
ऑनलाइन अर्निंग इंटरेस्टेड, मतलब आप लोग सच में ध्यान दे रहे हो, वाह वेरी गुड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए ना भाई मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ेगा ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। ठीक है, स्क्रीन ऑफ कर, कैमरा ऑफ करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, सारे लोग एक बार चेक। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, चैट बॉक्स में बता दो। शेयर हो रहा है, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था? ठीक है, हमने क्या जाना सबसे पहला? हमारी टारगेटिंग, टारगेटिंग ऑडियंस कौन है हमारी? 15 to 25 एज वाले लोग। दूसरा, स्टूडेंट्स। तीसरा, कॉलेज स्टूडेंट्स। चौथा, हाउसवाइफ। पांचवा, बॉयज। छठा, गर्ल्स। सातवां, ऑनलाइन पैसा कमाने में इंटरेस्टेड। ठीक है, ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिससे हमें पैसा आ सकता है। अब इसके लिए क्या करना है आपको? सिंपल सा, इसको सेव कर लिया मैंने ताकि आप लोग क्लियर हो। अब इस चीज को पहले समझो, इंस्टाग्राम पे ना भाई हर तरीके का कंटेंट अपलोड होता है, राइट? इंस्टाग्राम पे हर तरीके का कंटेंट अपलोड होता है। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, आ, सीखने वाले लोग, सीखने में जो इंटरेस्टेड होते हैं वो, सीखने में इंटरेस्टेड। ठीक है, ठीक है। चलो, अब देखो, जो जो लोग यहाँ पे देखे हो ना, तो इंस्टाग्राम पे ना मल्टीपल तरीके के कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं। तो हमारे पास में ये 8 तरीके का रूल है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे और लीड को लेके आएंगे। कैसे लाना है देखो बताता हूँ। सबसे पहले मान लो कि 15 to 20 सीख सीख के जो कमाने चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। देखो, सबसे पहला हमारा गोल है 15 to 25। अगर 15 to 25 बोलेंगे तो मेरे भाई सब लोग आता है, राइट? स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे? एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे, चलिए बात करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अ, अभी तो प्रोटेस्ट हुआ है बहुत ज्यादा तगड़ा वाला, आपको पता ही होगा, है ना? तो लीड जनरेट करना आसान होगा आपके लिए। हैशटैग मैंने स्टूडेंट्स डाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रहूंगा बस वहीं कमेंट कितने लोगों ने उम्र किया, एक बार भर बोलिए। है। ये देखो कितने फॉलोवर है इसके भाई, 133 के। स्टडी एंड स्ट्रोल वाला भाई क्या है? इसको वो लोग फॉलो करते होंगे जो सच में ना इस तरीके की वीडियो से इंस्पायर होते हैं, इस तरीके की वीडियो से इंस्पायर होते हैं, जो पढ़ते रहते हैं, खुद में ओवर थिंक करते हैं, समझना चाहते हैं, हमारी एज के लोग, है ना? तो ये वाला प्रोफाइल एग्जांपल में इस तरीके के प्रोफाइल्स को आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे अब बताता हूं। देखो, हमारे टाइप के जो लोग हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम अफिलिएट सर्च करेंगे, हैशटैग अफिलिएट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे आपके पास, एग्जाम्पल है मान लो कि ये वाला, ये वाला को ले लो। 200 लोगों ने इसको कमेंट करके रखा हुआ, राइट? तो इसमें वो लोग होंगे आपके जो कि पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? आप क्या कर सकते हो? सिंपल सा इनको ढूंढ सकते हो, इनकी प्रोफाइल देखकर आपको पता चल जाए कौन इंसान काम करता है नहीं करता है। एग्जाम्पल में, अभी जैसे इसकी प्रोफाइल पे मैं अगर जाऊंगा तो मेरे को पता है कि भाई ये इंसान ऑनलाइन बिजनेस करती है ना? इसके बायो को देखकर पता चल रहा है। तो मैं इसको मैसेज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? इसको मैसेज करूंगा। देखो, ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं, इसका प्रोफाइल नॉर्मल है, ये पैसा कमाना चाहती है। मैं क्या करूंगा? इसको कमेंट करूंगा, डियर आई नो आप सोशल मीडिया का सही यूज करना चाहते हो ग्रो करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये वो मत बोल देना वरना चला जाएगा इंस्टाग्राम। ग्रो करने के लिए तो एक काम करो, तो एक सरप्राइज है आपके लिए। इसमें आकर
यहाँ पर कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, ऐसे मैंने कमेंट कर दिया। अब इस तरीके से आपको दिन भर में मिनिमम 5 से 10 कमेंट ही करना है। समझ में आ रही है बात? 5 से 10 कमेंट, ज्यादा करोगे इंस्टा आईडी सस्पेंड हो जाएगा। समझ में आया? अब इस तरीके से ना आपको एक एक रील पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। समझ रहे हो बात को? देखो दिखाता हूं कैसे। अब देखो यहाँ पे मान लो कि इसको ले लो। भाई इसने खुद वर्क नहीं स्टार्ट किया है, क्या ही है, मतलब इसको भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसको ले लो, इसने भी स्टार्ट नहीं किया है। इसको ले लो, इसने भी वर्क स्टार्ट नहीं किया अभी तक। समझे? अब इसको देखो, ये इसने वर्क स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे क्या है, इसने वर्क स्टार्ट कर लिया है। ये डेली बेसिस पे पोस्टिंग भी करती है, पैसा भी कमाती है, तो इसको छोड़ दो। जिसने स्टार्ट नहीं किया, अब इसने देखो, इसने भी स्टार्ट कर लिया है, नहीं नहीं किया इसने भी स्टार्ट, तो इसको भी आप मैसेज कर सकते हो। इस तरीके से आप इस तरीके के लोगों को फाइंड आउट करो सबसे पहले, कहां पर क्या चीज हो रहा है। देखो स्टूडेंट का हो गया, हाउसवाइफ का हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को टारगेट करना है, तो कैसे करेंगे? इंस्टाग्राम पे आओ, सिंपली यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो हाउसवाइफ, मल्टीपल रील आ जाएगा, मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे खुद देख लो, एक हाउसवाइफ होकर सिर्फ घर के बच्चे और फैमिली नहीं संभाल सकते हैं, और ये अब एक हाउसवाइफ होकर रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का हुनर रखते हैं। इसने अपना कमेंट ऑफ किया है, छोड़ दो इसको। ठीक है, इस तरीके से देख लो, रील बनाकर क्या ही उखाड़ लेगी, लो उखाड़ लिया। अब इसको वो लोगों ने लाइक वगैरह किया होगा जो एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, घर पे रहना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो उन लोगों को कमेंट किया होगा इन्होंने, है ना? अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे भी इन्होंने नंबर दे रखा है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, बहुत लोग मिलेंगे यहाँ पे। देखो इसको ले लो, इसने वर्क स्टार्ट नहीं किया, इसको मैसेज कर लो। इसने वर्क स्टार्ट नहीं किया, इसको मैसेज कर लो। इस तरीके से समझ में आया सब लोगों को? ओके, तो इतना दूर सबको समझ में आया? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। इतना दूर सारे लोगों को चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि समझ में आया, मजा आया, ये तरीका जान के आपको इजी हो गया लोगों को ढूंढना। ज्यादा लोगों को तो नहीं ढूंढना पड़ेगा, अब ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ढूंढने में, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? ऐसे ऐसे नहीं करो, काम करना है अब। समझे? ठीक है। चलो, सर क्या मेरी आईडी ठीक से बनाई है या नहीं देख सकते हो? भाई मेरे को आप मैसेज कर लेना मेरे नंबर पे, मैं चेकआउट करके बता दूंगा। ठीक है, ओके। क्लियर है अभी सब लोगों को? क्लियर है? जल्दी बता दो गाइस। सना, अक्सा, भूपेंद्र, नीरज, सब लोग बताओ जल्दी से। क्लियर है ना? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर उनके कमेंट पर रिप्लाई करे, उन लोगों को अलग से मैसेज करे। मैसेज भी करो, किसी कुछ लोगों को मैसेज करो, कुछ लोगों को कमेंट करो, ताकि आपके इंस्टाग्राम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं आए। और एक बात याद रखना, कम करना। ये जो चीज मैंने बताया, इसको लिमिट में करना। अगर ज्यादा कर दोगे तो इंस्टाग्राम चला जाएगा भाई। टाटा बाय बाय बोल देना फिर अपने इंस्टाग्राम को। ओके, क्लियर है सबको? कर लोगे? मजा आया मीटिंग में आज का? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। सर कल मीटिंग लीड कन्वर्सेशन पे कल होगी। हाँ जी, कल आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मैं देने वाला हूं कल की मीटिंग में, कि भाई आप 110% लिख के ले लो। अगर उसको मास्टरी कर लिया, आपने सीख लिया, करते करते प्रैक्टिस कर ली, तो 110% जिस लीड से बात कर लोगे ना, वो इंसान बोलेगा भाई स्कैनर भेजो, अभी पेमेंट करता हूँ। क्या बोलेगा वो? भाई स्कैनर भेजो, अभी पेमेंट करता हूँ। समझे? ऐसा वाला अगर आपके अंदर में हुनर लाना है, भाई कल वाली मीटिंग को मिस मत करना। ठीक है? जी जी, बताओ बताओ बताओ, क्या बात है? और किसका जो भी डाउट है यार पूछ लो, उसके बाद हम लोग मीटिंग में आगे बढ़ेंगे। जिसका जो भी डाउट है पूछ लो एक बार, जल्दी से। हाँ जी भाई, कॉल कर लेना मुझे। ठीक है सर, क्या एक वीडियो बना के डेली छोड़ सकते हैं और क्या लीड आएगा? देखो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, लेकिन अगर डेली डालोगे तो हो सकता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लीड आना शुरू हो जाए। इंस्टाग्राम से और कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम से और लीड जनरेट कर सकते हो आप थीम पेज से, थीम पेज से, कंटेंट क्रिएशन से। समझ में आया? हम मैंने कल आपको थीम पेज बता दिया था, इसलिए आज नहीं बता रहा हूं। ठीक है सर, आपकी मीटिंग ज्वाइन करने में मजा आता है। अच्छा, मजा आता है? ओहो, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोग को आज का मीटिंग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो एक काम करना सारे लोग, आप लोग ना इस स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ भी कर लो, मेरे को मेंशन कर देना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, क्या करना, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मेंशन कर देना। ठीक है, बाकी अगर किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। सर आईजी कैसे सस्पेंड होती है, जिस दिन आपका होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, एक बात बोलना था जी, बताइए आपका आईडी क्या है? ओके, फॉलो बैक कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, मेरा आईडी है, मेरे को यूजर नेम ठीक से याद नहीं है, पर चेक कर लेना, मिल जाएगा, इधर उधर होगा कुछ। ठीक है, ठीक है, मैंने भेज दिया पे। ठीक है सर, इंस्टा पे क्या डीएम करे, इसी तरीके से डीएम कर सकते हो। आई देखो, डायरेक्टली बोलो, आई नो कि आप ना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो पहले वाले की तरह घर पे नहीं रहना चाहते हो, है ना? तो अगर आपको वो सारी चीजों से बाहर निकलना है तो आप भाई मुझे मैसेज करो, मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा बस। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा रहेगा तभी ये प्रोसेस काम करेगा, समझ रहे हो? अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं रहेगा, आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, फिर बोलोगे यार सर तो कुछ भी बताते हैं। भाई सर ने यही सारा तरीका को यूज करके ना 20 लाख होने वाला है। क्या होने वाला है? 20 लाख, समझे? तो ये 20 लाख हो जाएगा मेरा कुछ दिनों के अंदर में, और ये सारा तरीका को मैंने यूज किया है, तब मेरा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, 15 तारीख को लाइव होगा मेरे भाई। कल वाला प्रोसेस मैंने यूज किया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, थैंक यू सो मच गाइस। इंस्टाग्राम पे किस टाइप तरीके का कंटेंट बना सकते हैं? इंस्टाग्राम पे आप हर तरीके का कंटेंट बना सकते हो, उठने से लेकर बैठने तक कुछ भी बना सकते हो, खाते पीते घूमते कुछ भी करते हुए आप बना सकते हो कंटेंट। व्हाट्सएप और टेलीग्राम लीड जनरेशन बता दो सर जी। हाँ जी, ये चीज मैं 5 मिनट में आपको बता देता हूँ। ठीक है, किसी किसी का क्वेश्चन होगा ये चीज कि भाई आप मेरे को व्हाट्सएप और टेलीग्राम का बता दो। सर आप मेरे को कल का वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, मैं ट्राई करूंगा प्रोवाइड करवाने का। ओके सना मैम, चलो इसके लिए भी स्क्रीन शेयर कर ले, एक बार जल्दी से बता दो, इसके लिए भी स्क्रीन शेयर कर ले। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, कुछ कुछ लोगों का क्वेश्चन है, उनकी भी तो इच्छा पूरी होनी चाहिए। सबकी इच्छा थी स्नैपचैट की, उनकी तो पूरी हो गई, बट जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम वाले हैं उनकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। लो कर दिया पूरी, स्क्रीन को मैंने कर लिया है शेयर। इसके लिए आपके फोन में ना 2 एप्लीकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर यार मेरे फोन में चार्ज नहीं है। कोई बात नहीं, हम इस चीज को दूसरे वाले फोन में कर लेते हैं। हम्म, लेकिन इसके लिए गाइस मेरे को वीडियो को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर भी। हम्म, अब देखो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, सारे लोग बता दो जल्दी से। हो रहा है ना? चलो ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसके लिए आपके पास में ना 2 तरीके का एप्लीकेशन होना चाहिए। सबसे पहला ये होता है, देखो ये वाला होता है ना, ये वाला जो है, ये वाला आपका व्हाट्सएप है, इसको बोलते हैं व्हाट्सएप, और इसको बोलते हैं टेलीग्राम। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो, इन दोनों से करने के लिए आपके पास में 2 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहला, ग्रुप्स। इसके लिए सफारी पे आ जाना है आपको, इसमें आ जाना और लिख देना स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल, स्टूडेंट स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप्स। आ गया इस तरीके से। आपका जो टारगेटिंग ऑडियंस था यहाँ पे भी यूज करना, मैंने स्टडी स्टूडेंट लोग को टारगेट करने के लिए ये चीज किया है। ठीक है, अब एजुकेशन ग्रुप में मैं करूंगा क्या, ज्वाइन कर लूंगा, मेरा व्हाट्सएप डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हर तरीके का कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे मेरे को हर तरीके से ये मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। और मेक श्योर और थोड़ा सा इजी पड़े इसके लिए क्या करना, पब्लिक ग्रुप सर्च कर लेना। क्या करना, पब्लिक ग्रुप्स, पब्लिक ग्रुप्स। तो क्या होगा कि आपको पब्लिक ग्रुप मिल जाएंगे जिसमें आप इजीली कर पाओगे पब्लिक ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा आ जाएगा, भर भर के आ जाएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप के लिए। फिर उन लोगों को, जैसे मान लो कि आप कोई ग्रुप में आ गए हो, ठीक है, तो उनके मेंबर्स में जाओ, उनको पर्सनली एक छोटा सा मैसेज बनाकर भेज सकते हो। कैसा मैसेज वो बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कैसा मैसेज आपका वो बता देता हूँ, लीड फॉरवर्डिंग मैसेज। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या,
हाय, उसका जो भी नाम होगा, जैसे मान लो कि उसका नेम लिख देना यहाँ पे, ठीक है। हाय, आई नो आप मुझे नहीं जानते हो, बट फिर भी मुझे पता है आप सिर्फ स्टडी नहीं करना चाहते, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहते हो, जिससे अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो कर पाओ। ये चीज आप वॉइस नोट पे बोलोगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, समझे? जल्दी ग्रो कर पाओ। अगर अगर ये बात सच में सच है, तो मुझे तो कोई ऊट पटांग सा इमोजी भेजो, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ ये वाला, तो भेजो, बस। अब इस तरीके से मैसेज आपको भेजना है। यही चीज को आप ना आप वॉइस नोट पे भी कर सकते हो, ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। समझ में आया? इस तरीके से टेलीग्राम के लिए भी सेम चीज है। टेलीग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाने के बाद में आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, सर्च ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप, ठीक है। अब जैसे आप ये चीज करोगे, आपका क्या होगा, ग्रुप्स आ जाएगा बहुत सारा। देखो यहाँ पे रशिया का, ये वो, कहाँ का ग्रुप चाहिए, इंडिया का चाहिए, इंडिया का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1000 तरीके का ग्रुप मिल जाएगा, जो चाहिए उस ग्रुप में भाई ज्वाइन कर लो, उनको डायरेक्टली मैसेज करो, और इस तरीके से वॉइस नोट वगैरह फॉरवर्ड कर सकते हो। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आई ये चीज? इसके बाद आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, जो कि आपको बताया जाएगा मीटिंग में, कल की मीटिंग में, कि भाई कैसे बात करें उन लीड से, उनको ऐसा क्या बोले कि वो इंसान मेरे वश में आ जाए, मतलब ऐसा समझ लो कि वो इसको इसका ऐसा क्या बोले कि वो इंसान बोले भाई स्कैनर भेजो, पेमेंट करता हूँ, ठीक है। बाकी आज के लिए आई होप आपको इतना काफी है, समझे हो अच्छे तरीके से, काम किया है बढ़िया तरीके से। आई होप आपको आज का मीटिंग में बहुत मजा आया होगा। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। मैसेज मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। मैसेज आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, ओके। ओके, चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, सी यू ऑल।